इकोनॉमिक लॉज। रॉबिन्स के अनुसार इकोनॉमिक लॉज ऐसे स्टेटमेंट हैं जो समान रूप से लागू होते हैं, अर्थात जनरल टेंडेंसी के स्टेटमेंट होते हैं, जो सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए इंसान की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए इंसान के बिहेवियर को गवर्न करते हैं। तो इकोनॉमिक लॉज जनरल टेंडेंसीज के स्टेटमेंट हैं तथा ये हाइपोथेटिकल और कंडीशनल हो सकते हैं बिकॉज देयर वैलिडिटी डिपेंड्स अपॉन द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। Ceteris paribus means all other things being equal। इकोनॉमिक्स के इस कॉन्सेप्ट में इकोनॉमिक के एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर क्या प्रभाव होता है जबकि ऑल अदर वेरिएबल सेम रहते हैं, देन इट इज कॉल्ड ceteris paribus। मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के 3 मेथड हैं। फर्स्ट डिडक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जिसे हम निगमन विधि भी कहते हैं। सेकेंड इज इंडक्टिव मेथड एंड थर्ड वन इज प्रॉपर मेथड। डिडक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इस मेथड में हम जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं। सो इट इज टॉप टू डाउन अप्रोच, इसे प्रायरी मेथड भी कहते हैं। इस मेथड्स में 4 स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, सेकेंड इज सेटिंग assumptions, थर्ड इज formulation of hypothesis through the process of logical deductions, and last one is testing and verification of hypothesis। बॉस, मैंने रामफल के केस में भी डिडक्टिव मेथड का ही यूज किया था। रामफल की भैंस चोरी हो गई थी तो मैंने एक जनरलाइज अजम्पशन का यूज किया कि इस तरह के काम तो दुश्मन करते हैं। फिर मैंने अपने लॉजिकल रीजनिंग का यूज किया और मुझे ध्यान आया कि रामफल की लड़ाई पिछले महीने कालू से हुई थी। तो फिर मैंने हाइपोथेसिस सेट किया कि कालू ही चोर है। तो फिर क्या था, मैंने और रामफल ने 2 दिन तक कालू को ऑब्जर्व किया और पाया कि सुबह 5 बजे कालू अपने बाड़े में रामफल की भैंस का दूध निकाल रहा था। फिर मैंने और रामफल ने नतीजा निकाल लिया कि कालू ही चोर है। बॉस, उसको दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लो तरबूज की प्राइस बढ़ रही है, तब हम एक जनरलाइज अजम्पशन यूज करते हैं कि जिन चीज़ों की सप्लाई कम होती है उनका मूल्य बढ़ जाता है। इसी जनरलाइज अजम्पशन को हम तरबूज पर लगाते हैं और एक हाइपोथेसिस सेट करते हैं कि तरबूज की सप्लाई कम है। फिर मार्केट में जाकर ऑब्जर्व करते हैं कि वास्तव में तरबूज की सप्लाई कम है या नहीं है और हाइपोथेसिस को वेरीफाई करते हैं। विच अजम्पशंस गलत भी तो हो सकते हैं और गलत अजम्पशन से मिसलीडिंग रिजल्ट्स प्राप्त हो सकते हैं। हाँ बॉस, ये इस मेथड की कुछ खामियां हैं। इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं। सो इट इज ए डाउन टू अप अप्रोच। इसमें हम पर्टिकुलर केसेस के फैक्ट देखते हैं और उनके पैटर्न के आधार पर जनरल थ्योरी एस्टेब्लिश करते हैं। इसमें हम पर्टिकुलर केस के फैक्ट को एग्जामाइन करते हैं, देन वी ले डाउन जनरल प्रिंसिपल। विक्की, रामफल वाले केस को इंडक्टिव मेथड से कैसे सॉल्व करते? बॉस तो आज फंसा के रहेगा। इसमें क्या है बॉस? रामफल की भैंस चोरी होने से पहले गांव में जितनी भी चोरियां हुई थी उनके फैक्ट्स को एग्जामाइन करते और उनका पैटर्न देखते और उनके पैटर्न के आधार पर अपना अजम्पशन सेट करते और उसी अजम्पशंस को रामफल के केस पे अप्लाई करते। जब हम उनका पैटर्न देखते तो पाते कि सुबह 5 बजे जितनी भी चोरियां हुई हैं वो दुश्मनों ने की हैं। फिर हमें मालूम ही है कि रामफल का दुश्मन कालू है तो कालू ही चोर है। बॉस, पुलिस भी इंडक्टिव मेथड का ही यूज करती है, खास करके मर्डर के केस में। पुराने मर्डर केस के पैटर्न के आधार पर पुलिस अजम्पशन सेट करती है कि जिसका मर्डर हुआ है उसके मोबाइल पर जिसका लास्ट कॉल आया है वही कातिल है और केस को सॉल्व कर लेती है। बॉस, इसको दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि हम तरबूज की सप्लाई और प्राइस का स्टडी करेंगे, उसके बाद में हम आम की सप्लाई और प्राइस का स्टडी करेंगे और फिर हम अंगूर की सप्लाई और प्राइस का स्टडी करेंगे और उनके पैटर्न को चेक करेंगे
और एक अपना जनरलाइज अजम्पशन सेट करेंगे कि जिन फलों की सप्लाई कम होती है उनका प्राइस बढ़ जाता है। प्रॉपर मेथड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिडक्टिव मेथड एंड इंडक्टिव मेथड। इसमें हम पहले एक टेंटेटिव अजम्पशन सेट करते हैं डिडक्टिव मेथड के अनुसार और बाद में इनको पर्टिकुलर केसेस पे स्टडी करते हैं इंडक्टिव मेथड के अनुसार। बॉस, अब मुझे जाना होगा। क्यों, क्या हुआ विक्की? बॉस, मैं भीड़ों को खुला छोड़कर आया हूँ चढ़ने के लिए, और आज ही कानून रिहा हो रहा है जेल से। ओके विक्की, टेक केयर ऑफ शिप। विक्की, ऑडियंस को बता दिया है ना कि अपने जानवरों का ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भाइयों, जिनकी भैंस चोरी हो गई है वो संपर्क करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिनकी चोरी नहीं हुई है वो भी सब्सक्राइब कर लें, पता नहीं कब चोरी हो जाए। ओके बाय, मिलते हैं।